हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं और बिंदास बनाते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर क्लास 10th का मैथ और 10th के मैथ में बेटा समझेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 की 6.1 एक्सरसाइज। यहाँ पर याद रखिए एक बात बेटा, 6.1 एक्सरसाइज से पहले मैं आपको 6 चैप्टर का बेटा फुल इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ। आज जो हमारा चैप्टर 6 का वो बेटा वो कौन सी एक्सरसाइज है, तो 6.1 एक्सरसाइज है। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कराने की, बस बने रहेंगे और बेटा थोड़ा सपोर्ट बनाए रखेंगे और वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे अपने दोस्तों से और वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे। प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको यहाँ से कुछ सीख मिले और समझ में आए और आप पढ़ पाए एकदम अच्छी तरीके से। तो चलिए बेटा, एक छोटी सी बात मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे एकदम मन लगा के। यदि आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो बेटा पढ़ाई तो जरूर करना है, और यदि पढ़ाई आप करेंगे तभी रोशन नाम कर पाएंगे। याद रखिए बेटा, अभी सिर झुका के पढ़ते रहिए, लाइफ में सिर ऊंचा हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं माय डियर, और देखते हैं कि आज की एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर देखेंगे। ये बुक में पहले आपको दिखा दूं पूरी, ये नजर सामने बेटा देखो। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर पहला कोष्टकों में। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे, तो एक्सरसाइज दिख गई सबको। तो चलें बेटा स्टार्ट करें। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी व्रत होते हैं। बेटा एक बात बताओ, हम आपको कल ही बताए थे कि जितने भी व्रत होंगे माय डियर, जितने भी व्रत होंगे वो सब क्या होंगे, तो समरूप होंगे। मतलब सभी व्रत होते हैं तो समरूप होते हैं। यहाँ पर आप समरूप भर लोगे। क्या बात समझ में आ रही है? पहले में समरूप। ओके, दूसरा है बेटा सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग तो सर समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु की समबाहु। एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि जो सभी त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से होते हैं? समरूप हो, समद्विबाहु होंगे कि समबाहु होंगे? तो याद रखोगे आप कि समबाहु जो त्रिभुज होते हैं बेटा वो सभी समरूप होते हैं। समबाहु में क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में आपको कल बता दिया था एकदम डिटेल से, पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर 6 का, इसलिए आप इसे ध्यान से यहाँ पर समझ लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पर जो होते हैं वो सब समरूप होते हैं। डेट इज क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बेटा चौथा क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो माय डियर, तो बराबर हो, और बेटा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो संगत कोण बराबर हो, यहाँ पर बराबर भरा जाएगा, और यहाँ पर बेटा समानुपाती भरा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ पर क्या भरेंगे सर, बराबर, और यहाँ पर समानुपाती, क्योंकि भुजाएं जब समानुपाती होंगी और कोण आपस में बराबर होंगे तभी दोनों त्रिभुज क्या हो पाएंगे बेटा, समरूप हो पाएंगे। अब यहाँ पर समझेंगे दूसरे का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सबसे पहला यहाँ पर दिया है समरूप आकृतियां। बेटा एक बात बताओ, समरूप आकृतियां तो आप आराम से दे सकते हो। आपको मैंने कल ही बताया था बाबू, समरूप आकृतियों का मतलब क्या होता है माय डियर। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां कल ही मैंने फुल इंट्रोडक्शन आपको बताया था, उसमें क्लियर कर दिया था। समरूप आकृतियां मतलब वे आकृतियां सर उनके उनके रूप क्या होते हैं, समान होते हैं। रूप क्या होते हैं बेटवा, समान होते हैं। तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? तो जिनके रूप समान समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर? जिनके रूप समान होते हैं समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न एग्जाम्पल देना है। नंबर एक क्या दे सकते हैं, तो बेटा सबसे पहला जो बेटा सभी वर्ग होते हैं माय डियर, वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। नंबर दो सभी व्रत भी क्या होंगे बेटवा, तो कैसे होंगे, समरूप होंगे। इतनी बात समझ गए क्या? इतनी बात समझ गए? और यदि इतनी बात समझ गए तो बेटा वीडियो को शेयर कर देंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। सर उन आकृतियों के हमें एग्जाम्पल देने हैं दो,
जो समरूप नहीं हो। तो यहाँ पर अभी अभी हमने आपको बताया है समद्विबाहु त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे, नंबर 1। ठीक है, और भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे वर्ग हो गया और आयत हो गया, आयत और वर्ग ले लिया जाए तो वो समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर समझेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि ऐसे दो भिन्न उदाहरण दीजिए जो समरूप आकृतियां नहीं हो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसके साथ बेटा इसके साथ ले लिया जाए सर समबाहु त्रिभुज। क्या ये आपस में समरूप होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो एक एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आयत ले लिया जाए बेटवा और वर्ग ले लिया जाए तो आप मुझे बताओ क्या ये आपस में समरूप होंगे? तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। तो ये दो एग्जाम्पल आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसी तरह और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल है, बस ध्यान से समझेंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो बेटा यहाँ पर समरूप के लिए हमने आपको क्या बताया था? समरूप के लिए ये बताया था कि सभी रूप समान होने चाहिए। तो बेटा देखिए, यदि आपको ये भुजा 1.5 सेंटीमीटर दिख रही है और ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, पहले मैं यहाँ पर एक चित्र बना लूं आपको तब समझाऊं बेटा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर और बेटा ये दिया हुआ, यहां नाम दे देते हैं, जो भी नाम है क्या है, PQRS ABCD। ठीक है बेटा, PQRS ABCD। ठीक है, ये बेटा 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये 1.5 और ये 1.5, यहाँ पर सब 1.5 और यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है। अब नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं यहाँ से बेटा ये PQ का AB से अनुपात निकालूं, मतलब ये अनुपात यहाँ पर निकालूं बेटा PQ डिवाइडेड बाई AB, तो बेटवा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 1/2। क्या समझ में आ रहा है बेटा? इसी प्रकार बेटा QR बट्टा BC, तो ये भी आ जाएगा बेटा 1/2, और SR या RS बट्टे बेटा CD, ये भी आ जाएगा माय डियर 1/2, तथा PS या SP बट्टे AD, ये भी आ जाएगा माय डियर 1/2। अब आप इसमें देखिए यहाँ पर भुजाएं क्या है? भुजाएं सभी अनुपात में, मतलब समानुपात हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? भुजाएं जो है बेटवा, भुजाएं सभी बराबर हैं। PQ बट्टे AB बराबर, और बेटा QR बट्टे BC बराबर SR बट्टे बेटा CD बराबर, और SP या PS बट्टे यहाँ पर AD। ठीक है, ये सभी भुजाएं आपको बेटा बराबर दिख रही हैं, मतलब समानुपाती में हैं। जब बेटा भुजाएं समानुपात हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, ये यहाँ पर बेटा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल हमें दिया ही नहीं है कितना है, कि 90 है कि 60 है कि 70 है कि 120 है। इसलिए बेटा समरूप आकृतियों का मतलब क्या होता है? वे आकृतियां जिनके सभी रूप समान होते हैं, मतलब कोण भी बराबर हो और भुजाएं भी बराबर हो, तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यहाँ पर भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। और जब कोण बराबर नहीं है माय डियर, तो ये समरूप नहीं है।
ये समरूप नहीं है। क्या इतनी सी बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए बेटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसे बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि PQRS या ABCD समरूप नहीं है PQRS के। ओके बेटवा, ऐसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो इतना समझ में आ गया बेटा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे बाबू, ये एक्सरसाइज आज की हमारी कितनी थी? 6.1 एक्सरसाइज आपको दिख रही है। छोटी सी एक्सरसाइज थी बिल्कुल, जो हमने कल इंट्रोडक्शन कराया था उस पर आधारित। आप एक्सरसाइज आराम से समझ गए होंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट हम आगे समझेंगे बेटा त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, जैसे कि यहाँ पर है और हमने इंट्रोडक्शन में अभी समझ लिया है। सर्वांग समता के नियम कुछ समझेंगे और आगे यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो है बेटा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को कल डिटेल डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में आज इतना ही। इसका बेटा ध्यान से आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज आ जाए। सही है? और वीडियो को बेटा शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे प्लीज, और पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।